बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक यूट्यूबर हसन सैन विलेज। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। तो बिस्मिल्लाह जी, अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके हमें कि अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, इधर जी आज था छुट्टी का दिन, यानी कि हसन के बाबा जानी को थी छुट्टी। तो हमारे लिए फिर ईद का दिन हो जाता है जबकि हसन के बाबा जानी को छुट्टी हो। तो जी हसन भी एकेडमी नहीं गया था चूँकि बुखार था काफ़ी दिन से। तो आज हसन की तबीयत काफ़ी ठीक थी तो हसन के पापा ने कहा चलो जी बच्चों को आज ले चलते हैं बाहर। तो हम बच्चों को ले आए थे इनकी फेवरेट जगह पे, जहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह हों कि बच्चे खेल सके। तो हसन तो इधर पहले भी कई मरतबा आया हुआ है, लेकिन ये जगह इसको इतनी पसंद है, इसने कहा मम्मा वहाँ चलते हैं जहाँ स्लाइड हो, इतने बॉल हो। तो फिर हम आ चुके थे इधर, चूँकि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। अच्छा जी, इधर आते ही हसन साहब अपनी खेल कूद में मसरूफ़ हो गए थे। पहले तो ये छोटा था, डरता था, बैठता नहीं था, इसे इतनी बार कहती थी फिर बैठता था। लेकिन अब ये खुद ही माशाल्लाह खेलने कूदने लग गया है, खुद ही बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था और इधर जब भी मुझे बाय बाय करेगा देख देख के खुश हो रहा था और मैं इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा चले ठीक है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा कुछ एक्टिव हो गया। ये असल में स्कूल जाने से भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, वरना अकेला घर में रहता था तो इससे ये डर होता था छोटी छोटी चीज़ से। जब से ये स्कूल जाने लगा है काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव हो गया है। तो है जी, ये अपना बच्चा मेरा शहज़ादा हसन साहब इधर खेल कूद रहे हैं। वैसे भी हसन के पेपर हो चुके थे, मैं उकाड़ा गई हुई थी, आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया था। तो इसका रिज़ल्ट भी लेने नहीं जा सके, फिर उधर उकाड़ा चले गए आप ही के यहाँ। तो है जी, मेरा बच्चा जब मैं घर आई तो अच्छे नंबरों में पास था, अच्छी पोजीशन आई थी। फिर हसन के पापा ने कहा कि हम हसन को एक छोटी सी ट्रीट देंगे जो कि ये इससे पसंद होगी। तो हम फिर हसन के लिए ही ख़ास तौर पे इधर आए थे कि ये इससे भी अब बड़ा हो गया है, अब ये भी कह रहा था कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ट्रीट चाहिए। तो फिर हमने इसको छोटी सी ट्रीट दी। तो सबसे फेवरेट जगह इसकी ये थी जहाँ हम इसको लेकर आए थे लाहौर में झूले लेने के लिए। ये बार बार खेल रहा था और बॉल के ऊपर भी लेट रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा था। और हुसैन भी इधर अभी अपने पापा जानी के पास है बाहर, लेकिन जब मैं उसे भी अंदर लेकर आई तो मैं कह रही थी कि हुसैन आप भी खेलो, लेकिन हुसैन इतना डर रहा था, वो स्लाइड भी नहीं ले रहा था, रो रहा था और बाई को देख देख कर फिर हैप्पी होने लग गया। तो इधर जी ये माशाल्लाह खेल कूद रहा है, इतना हैप्पी हो रहा था, मैं इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो माशाल्लाह ये 7वें साल में लगा हुआ है, लेकिन जब ये हुसैन के जितना था, छोटा था 3 साल का, तब ये बहुत डरता था, ऊपर भी नहीं जाता था, स्लाइड भी नहीं लेता था डर की वजह से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी, यानी कि मुझे इसके देख के खुशी हो रही थी, अब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जी अपना हुसैन भी लगा हुआ है, बॉल पकड़कर ऐसे एक जगह पे ही खड़ा था, उधर से ही खेल कूद रहा था बॉल के साथ। हसन फिर नीचे से ऊपर बॉल लेकर जा रहा था, फिर ऊपर से बॉल कह रहा था पर मम्मा मैं नीचे गिराता हूँ, और ये दोनों भाई खेल रहे हैं जो देख देख कर मुझे खुशी हो रही थी। हुसैन को भी मैं बैठाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि ये भी बैठ जाए खेले, लेकिन नहीं जी, मैंने कहा फिर ठीक है, जिस तरह ये खेलता है वैसे ही खेल रहे। इधर काफ़ी ज़्यादा झूले थे, इधर इसको तकरीबन खेलने की इजाज़त सिर्फ 15 से 20 मिनट तक थी। 20 मिनट ये हसन इधर खेलता रहा, फिर हो गई जी इसकी बस। इसने कहा मम्मा जी नहीं, अब मैं कोई और झूले लूँगा। तो इधर हुसैन कह रहा था कि मम्मा, कभी ये मुझे कह रहा था कि ऊपर बिठाएं, इधर जब मैं इसको बिठाने की कोशिश करती थी ये डर जाता था। अच्छा जी, इधर इसका टाइम वगैरह पूरा हो गया तो हम फिर बाहर झूले में इसको ले आए हसन और हुसैन को। हुसैन इसलिए इसके साथ बैठ रहा था कि चूँकि ये बैठ रहा था हसन, अगर हुसैन को बिठाते थे तो ये डरने लग जाता था, इसलिए ये दोनों भाई जब इकट्ठे बैठते थे तो इतना खुश होते थे। ये झूले रहे थे, इसके जो कोपन मिले हुए थे वो इसमें डालते थे, तो जी झूला चलना शुरू। अगर एक बच्चा बैठा है तो एक, अगर 2 बच्चे बैठे हैं तो 2 कूपन।
तो खैर जी इधर अपने शहज़ादे झूले ले रहे हैं और मैं उनको देख देख कर खुश हो रही थी कि हसन ने बहुत अच्छे तरीके से अपने छोटे भाई को कैरी किया हुआ था। उसको वो डरता था, लेकिन इतना अच्छा इसने कैरी किया हुआ था, उसको डरने नहीं दे रहा था। इधर मुझे कह भी रहा था कि मम्मा मैं हूँ, मैं हूँ। अच्छा जी इधर अब बैठ गए हैं रेलगाड़ी में। काफ़ी झूले माशाल्लाह ये बच्चे बैठे देखकर खुश हो गए। अच्छा ये व्लॉग जब अर्तुगरुल देखेगा, हुज़ैफ़ा देखेगा या अहमद, जन्नत, अली सब बच्चे देखेंगे तो फिर उनकी मुझे फ़ोन आएगा कि आंटी हमें भी लेकर जाएं, हमने भी ऐसे झूले लेने हैं। तो खैर जी आगे ईद आ रही है, फिर ईद पे कोई प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे जहां मैं बच्चों को लेकर जाऊं और अच्छी सी आउटिंग वगैरह करवाऊं। चूँकि अब तो स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस न्यू स्टार्ट हो गई हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए हैं सब बच्चे ही। तो इधर जी ये आ गया जी घोड़े पे बैठना था हुसैन। जब से इसने ये झूला देखा तो बार बार कह रहा था पापा घोड़ा घोड़ा घोड़ा, तो इधर बैठ रहा था। अच्छा ये फ़ोन में तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे, इनकी लाइट्स बहुत प्यारी लग रही थी। ये यानी कि इनका ये पूरा इतना सेटअप था, छोटी सी जगह पे इतना प्यारा ये सेटअप बना हुआ है और इनकी लाइटें देख देख कर ही बहुत प्यारा लग रहा था। हर झूले को लाइट लगी हुई थी आगे पीछे और पोएमें लगी हुई थी। अच्छा जी ये लड़का फिर आ गया अपनी जंपिंग वगैरह करने के लिए। ये पहले भी इतनी जंपिंग नहीं करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब इसका डर थोड़ा सा कम हो गया है। इतने बड़े बड़े झूले तो अभी नहीं लेता, लेकिन ये जो छोटे मोटे झूले हैं ये ले लेता है। ये आप जगह देख सकते हैं कि छोटी सी जगह पे एक सेटअप लगा हुआ है। और अगर कोई त्यौहार वगैरह हो इधर इतना रश होता है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रश होता है। ये देखें आप कंप्लीट जगह जो कि छोटी सी जगह पे इतना प्यारा ये सेटअप लगा हुआ है। छोटा सा ही वो कमरा होगा जिसमें पहले आपने देखा कि हसन खेल रहा है, उधर ये सेटअप लगा हुआ था। लेकिन खैर जी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, कमाई का ज़रिया बना हुआ है, मेहनत करते हैं तो फल भी तो खैर मिलता है। फिर आ गए जी ये बड़ी रेलगाड़ी में, इधर आकर बैठ गए, झूले वगैरह लेते रहे। तो मैं इनको देख देख कर ही खुश हो रही थी। जब ये झूला ऐसे चलता था हिलता था, एक दफ़ा तो हुसैन डर जाता था, लेकिन हसन उसको इतने अच्छे से कवर करता था, कैरी करता था कि भाई मैं हूँ, परेशान ना हो। आप देख सकते हैं कि उसने इसके ऊपर हाथ रखा हुआ। फिर हसन के बाबा जाने भी ये इधर फुल डर गया था। कह रहा था नहीं 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 मुझे उतारें मम्मा, नहीं झूला नहीं। ये आप इसके फेस से दे सकते हैं। लेकिन हसन के पापा ने इसका हैंड पकड़ा हुआ था हुसैन का कि ये डरे ना, इसका डर ख़त्म हो और ये झूले ले। चूँकि हम हसन के साथ भी ऐसा ही करते थे, बहुत मुश्किलों से हमारा दिल करता था इसके ये झूले में बैठे, लेकिन तब ये बैठता नहीं था। अब हसन के पापा को छुट्टी हो तो फिर जी उस दिन तो हमारी ईद ही हो जाती है। फिर जी अपना बाहर जाना घूमना फिरना शुरू। इधर जी ये एक झूले पर बैठ गया, इधर हुसैन नहीं बैठा था, सिर्फ हसन ही इधर बैठा है। और ये जो बच्चा अपनी मौज वगैरह कर रहा है, मस्ती कर। इसने पहले ही कहा था, इनके भी बाबा जानी ने भी कहा था कि जब आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर तो भैया आपकी आउटिंग अच्छी सी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे नंबरों में अपना हसन साहब पास हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के बच्चों को कामयाबियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। तो खैर जी इधर भी अभी भी हमारे झूले शूले ही चल रहे हैं। अच्छा वो सामने जो झूला है जो हिल रहा था, मैं हसन को कह रही थी बैठ जाओ, कहता नहीं मम्मा मुझे चक्कर आएंगे घूम घूम के। खैर जी झूले वगैरह लेकर हम आ चुके थे। फिर जी फूड स्ट्रीट खाना वगैरह खाने के लिए भूख चूँकि लग गई थी। ये एक सामने होटल है जो कि कोयटा के नाम से मशहूर है। इधर जी मॉर्निंग का नाश्ता और रात की चाय सुपर डुपर मिलती है। अच्छा जी हसन के बाबा जी ने अपनी बाइक थी वो पार करने गए थे, मैं बच्चों को लेकर खड़ी हो गई इधर एक साइड पर। उस रास्ते से हमने अंदर जाना था। तो इधर जी ये बस भी है जो कि इधर बादशाह मस्जिद से यानी कि शाही किले में या यादगार में जाती है। जिसने बैठकर जाना हो, हम तो खैर नहीं बैठे, हमने तो जाना था इधर फूड स्ट्रीट में, तो उधर चले गए। काफ़ी सर्दी कम हो गई है, नहीं तो पहले बहुत सर्दी थी, इतनी नहीं लग रही थी। अच्छा जी ये हमने एंट्री ली है लाहौर है। हाँ जी आप लोग भी देख सकते हैं लाहौर है।
माय फेवरेट शहर लाहौर, यानी कि मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे लाहौर बहुत पसंद है। जिधर रात का टाइम था, फूड स्ट्रीट में आ गए। ये देखें आप लोग हमारी लाहौर की रौनकें, और अच्छे अच्छे से खाने इधर हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चों को भी इंजॉय करवाएंगे। इधर हम सब दिखा रहे थे बच्चों को, ये देखें ये देखें, और हसन से भी पूछ रहे थे बेटा बता दो क्या खाना क्या नहीं। अभी कभी वो कह रहा था मम्मा जी नान कबाब खाना है, कभी वो कह रहा था सब्जी खानी, वो जो चावल उसके साथ मिलते हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इधर जी हम थोड़ी देर के लिए घूमे फिरे, बच्चों को दिखाया, फिर इधर से भी बच्चों ने कुछ चीज़ें वगैरह ली, हसन ने पता नहीं क्या लिया था इधर से। खैर जी तो जी अब आगे हमने देखना था। हमने यहाँ सोचा हुआ था कि जहाँ कव्वाली हो, हमने कव्वाली सुनी है, हमने कभी भी कव्वाली नहीं सुनी नाइट में जो कव्वाली हो। चूँकि इधर से गुज़र जाते थे, कभी इधर आए नहीं, ये कह लें कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। इधर मुझे सर्दी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं सबसे पहले चाय पीऊँ, लेकिन हसन के पापा ने कहा नहीं। अच्छा जी ये देखे इतनी सर्दी में बर्फ़ के गोले भी दस्तयाब थे, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं खाए, चूँकि गला तो पहले ही इतना दर्द था और बुखार भी था हल्का हल्का। तो खैर जी फिर वो अभी नहीं खाए, चूँकि अभी वो मौसम नहीं है। तो इधर जी फिर सब्जी का पता करने आए, तो मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं सब्जी खाऊं या चावल इसके साथ जो मिलते हैं वो खाऊं। तो फिर हसन के पापा को मैंने कहा नहीं जी मेरा दिल नहीं चाह रहा। इधर आंखों में धुआं जा रहा था हुसैन के, हुसैन बार बार अपनी आंखों में हाथ रख रहा था। अच्छा जी फिर इधर आए, हमने कहा चले जी अभी तो कव्वाली भी स्टार्ट होने वाली है, मगरिब का टाइम है, नमाज का टाइम था, नमाज की टाइम के बाद जी फिर वो कव्वाली वाले भी आ गए भाई साहब खाना वगैरह खाकर, और इधर जो सीटें थी वो फिल होना शुरू हो गई। फिर हसन के पापा जानी ने मेन्यू पकड़ा और मेन्यू से डिसाइड किया कि क्या खाना क्या नहीं। मैंने कहा बस ये ना पूछा करें क्या खाना क्या नहीं, जो आपका दिल करता है वो मंगवा लिया करें। अच्छा जी इधर हो चुकी है कव्वाली शुरू। सबसे पहले उन्होंने नात पढ़ी थी, जो कि इतनी प्यारी और खूबसूरत थी, और इतना अच्छा समा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे भी इतना हैप्पी हो रहे थे। अच्छा जी फिर ऑर्डर किया हसन के पापा ने कढ़ाई और बारबेक्यू, और साथ में नान और रोटी थी। जो इनकी कढ़ाई थी इतनी मज़े की थी मैं आपको बता नहीं सकती, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया इसका टेस्ट। खाना ये यानी कि खाने के पैसे पूरे हो गए, खाना बहुत अच्छा था। ले जी अपना खाना पीना हो गया ख़त्म चटम, सारा कुछ कर लिया। तो फिर खाना वगैरह खाकर फिर हम जी इधर घूमने शूमने के लिए आ गए, बच्चों को दिखाने के लिए आ गए। देख रहे थे, हमने कहा खाना खाया है थोड़ा सा चहलकदमी कर ले कि खाना हज़म हो जाए। तो ये फिर हसन देखने लग गया, ये गुड़ियाँ शुड़ियाँ थी इधर बस सेटअप लगे हुए हैं, जैसे जैसे लोगों ने लगाए हैं सेटअप। ये फूड स्ट्रीट तो ऐसे रात को इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं कहती हूँ आधा लाहौर इधर ही आया हुआ था फूड स्ट्रीट में। अच्छा जी फिर हम आ गए फूड स्ट्रीट से बाहर। तो मुझे तलब थी चाय की, हसन के पापा ने कहा मैंने तो चाय नहीं पीनी, मैंने कहा लेकिन मैंने चाय पीनी है। सामने एक बाहर फूड स्ट्रीट के निकले एक होटल है कोयटा के नाम से, इनकी चाय जो अंकल बना रहे थे मुझे बहुत पसंद आई। इधर जी हुसैन के आप ड्रामे देख सकते हैं, ये शरारतें करने लगा हुआ है, इसका भी पेट फुल हो गया, तो ये अभी लगा हुआ था मेरे साथ शरारतें वगैरह करने के लिए। ये मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखें चाय दूध पत्ती थी, क्या बात थी दूध पत्ती की, इतनी टेस्टी इतनी मज़े की, और अंकल बोल भी इतना अच्छा रहे थे। खैर जी फिर मैंने ही अपने लिए एक कप चाय पी, मेरे साथ हुसैन ने भी पी, चूँकि हुसैन भी कप में चाय पी लेता है। तो इधर जी चाय शाय पी, फिर हमें हो गया जी सुकून, मुझे तो चाय पी के, चाय के बगैर तो अपना गुजारा नहीं। तो है जी अपना आज का व्लॉग हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 1K कर दें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय।